दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग मैथ का पूरा कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव जो है वन शॉट में आज ख़त्म करने वाले हैं, यानी कि 1000 से भी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस को आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि यार मौसम बिगड़ने वाला है। और दोस्तों आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो मैट्रिक के एग्ज़ाम में आना ही आना है, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन आप लोग को देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो दोस्तों यार फटाफट चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। कल 14 फरवरी है और कल की डेट में ही आप लोगों का एग्ज़ाम है, तो मैंने सोचा जल्द से जल्द आपको बना करके दे दिया जाए वीडियो, ताकि आप लोग भी अच्छी तरीके से तैयारी कर पाओ। तो एग्जाम में जाने से पहले एक बार पूरा वीडियो को वॉच कर लेना। दोस्तों यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर वाइज, यानी कि हर एक चैप्टर को चैप्टर वाइज हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग वास्तविक संख्या को पढ़ेंगे, उसके बाद बहुपद, और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे। ठीक है, तो हर एक चैप्टर के चैप्टर वाइज हम लोग सारा का सारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग यार कंटिन्यूसली बने रहना, एक तरफ से बने रहना, हर एक जो है क्वेश्चन को देखना। अगर किसी भी क्वेश्चन को छोड़ दोगे तो हो सकता है अगर वही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो इसमें आपका लॉस हो सकता है। तो यार एक तरफ से हर एक पूरा वीडियो को देखना, तो आपको उससे ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। तो यहाँ पर हल्का सा लोडिंग ले रहा है, हम लोग वेट कर लेते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के हमारे वास्तविक संख्या का पहले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारे सामने स्क्रीन पर आ चुका है पहला क्वेश्चन कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो दोस्तों आप लोग को फटाफट इसका आंसर लगाना है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी संख्याएं हो सकती है। एक हो सकती है, दो हो सकती है, तीन हो सकती है, या फिर अनंत हो सकती है। तो दोस्तों फटाफट इसका आंसर लगाएंगे आप लोग। फटाफट दोस्तों आंसर लगाएंगे तो आप लोग को ध्यान में रखना है दोस्तों, दो परिमेय संख्याओं के बीच जो अधिकतम परिमेय संख्या होगी वो अनंत हो जाएगी, यानी कि इन्फिनिटी। कितना भी रख लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग को दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या दोस्तों इसमें से कौन सा है अभाज्य संख्या। फटाफट दोस्तों इसका आंसर लगाएंगे। 29 है, 16 है, 15 है या 33 है। तो फटाफट दोस्तों इसका राइट आंसर लगाएंगे। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, उसको राइट आंसर हो जाएगा 29। अभाज्य संख्या इनमें से कौन सा है, वो 29 है दोस्तों। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारी स्क्रीन पर आ चुका है कि 0 पॉइंट इसे 3 पे रेकरिंग लगा हुआ है, 3 पे। ठीक है, 0.3 पे इस तरह से लिखा हुआ है, 0.3 ऊपर रेकरिंग लगा हुआ है। ठीक है, का परिमेय रूप जो है लघुत्तम रूप क्या होगा, इसका लघुत्तम रूप क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका लघुत्तम रूप जो होगा वो चले जाएंगे हम लोग 1/3 के साथ। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है कि 7 + 3√2 जो है वो क्या है, परिमेय संख्या है, भिन्न संख्या है, या फिर अपरिमेय संख्या है, या पूर्णांक संख्या है, क्या है दोस्तों। रूट अंदर जब भी आए तो अपरिमेय संख्या के साथ हम लोग जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपरिमेय संख्या। दोस्तों अगर इसको सॉल्व करने के बाद नॉर्मल इक्वेशन आता है तो परिमेय संख्या के साथ जाना, अगर नहीं आता है रूट अंदर में ही रहता है तो अपरिमेय संख्या के साथ हम लोग जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने होता है निम्न में कौन परिमेय संख्या है, इसमें से परिमेय संख्या कौन है। तो दोस्तों आप लोग को पता होना चाहिए 16 परिमेय संख्या होगा, क्योंकि दोस्तों 16 जैसे अगर रूट अंदर में है तो इसको अगर बाहर निकालेंगे तो 4 हो जाएगा, नॉर्मल 4 हो गया, तो इसलिए ये जो है ये परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों हम लोग बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है कि 5, 15 और 20 के लॉस और मौसा का अनुपात क्या होगा। इसका लॉस और मौसा का अनुपात क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा जिसको सॉल्व करना पड़ सकता है, तो आप लोग जो है कॉपी कलम लेकर बैठ जाओ, उसको सॉल्व कर लेना इजीली तौर पे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। सम संख्या का रूप क्या होगा, m पूर्णांक के लिए सम संख्या का रूप क्या होगा। दोस्तों आप लोग को पता होना चाहिए कि इसका सम संख्या का रूप जो है वो 2m होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। यदि p तथा q अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा क्या होगा। यदि p तथा q जो है वो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा क्या होगा, उसका मौसा दोस्तों 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों सारा का सारा क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन बैंक से भी उठाया गया है, एंड दोस्तों जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है उन सभी जगह से लिया गया है। दोस्तों सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 और 50 के बीच विषम संख्या कितनी होती है। 0 और 50 के बीच कितनी विषम संख्याएं होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 विषम संख्याएं होती है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग चले जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो बोल रहे हैं निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है, किसको बाहर निकालेंगे तो बाहर पूरा का पूरा निकल जाएगा। तो दोस्तों वो हो जाएगा 121 को जब बाहर निकालेंगे तो वो पूरा का पूरा बाहर निकल जाएगा, इसलिए यह अपरिमेय संख्या नहीं होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि निम्न में कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय नहीं है। तो बताओ दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि दोस्तों
8 को 64 को निकालेंगे रूट से तो 8 आ जाएगा, एंड 81 को निकालेंगे तो 9 आ जाएगा, तो 8/9 हो गया। ये नॉर्मल इक्वेशन है, तो इसलिए ये जो है अपरिमेय संख्या नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? किसका दशमलव प्रसार शांत है वो आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 3/8 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट। सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा? सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल दोस्तों क्या होगा? उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, यानी कि 4 हो जाएगा दोस्तों। थोड़ी मेरी तबियत खराब है, इसलिए कभी कभी बोलने में आगे पीछे हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर है, दो संख्या ए और 18 का लॉ तथा मौसौ 2 है, ठीक है। यहाँ पर मौसौ दिया हुआ है और लॉ है, तो ए का मान क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर पहला संख्या ए दिया हुआ है, इसका लॉ तथा मौसौ दोनों चीज़ 2 है, ठीक है। तो हमें जो पहली संख्या का मान हमें ज्ञात करना है वो क्या होगा दोस्तों? इसको सॉल्व करने में दोस्तों इसका राइट आंसर देगा 4, यानी कि इसका जो पहली संख्या है वो 4 होता है। आप लोग सब्जेक्टिव हल किए होंगे, उसमें इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन आता है, तो आप लोग को मालूम ही होगा किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी 24 मीटर जो है पश्चिम जाता है, ठीक है। वह पुनः 10 मीटर उत्तर जाता है तथा अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? कितनी दूरी पर दोस्तों वो होगा? उसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? उसका राइट आंसर हो जाएगा 26 मीटर पर, ठीक है। 26 मीटर पर। तो ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे सब्जेक्टिव में भी आते हैं, तो इसको सॉल्व कर लेना। अगर मैं सॉल्व करने लग जाऊँगा तो वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। इससे उससे भी हमारे पास बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है, तो सभी ऑब्जेक्टिव को देखना है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट दोस्तों देखेंगे। एंड यहाँ पर बढ़ते हैं। इसका जो है यहाँ पर 3.27 पेपर इस रेकॉर्डिंग दिया हुआ है। ये क्या है? एक पूर्णांक है, एक प्राकृतिक संख्या है, एक परिमेय संख्या है या एक अपरिमेय संख्या है? क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर फटाफट इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों। ये हो जाएगा एक परिमेय संख्या होगा, ठीक है। यह एक परिमेय संख्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10/15 का दशमलव प्रसार होगा, क्या होगा दोस्तों? शांत होगा, अशांत होगा, आवृत्ति होगा या फिर कोई नहीं होगा दोस्तों? 10/15 6/15 है, तो 6/15 है, तो इसका आवृत्ति दशमलव प्रसार जो होगा वो शांत होगा, ठीक है। इसका शांत होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों फटाफट बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या कौन सा है दोस्तों? 11 हो जाएगा अभाज्य संख्या, ठीक है दोस्तों। अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है कि निम्न में कौन सा अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय है। निम्न में कौन सा अपरिमेय संख्या है? तो इनमें दोस्तों बहुत ऐसा होगा जिसको अगर आप सॉल्व करोगे तो वो पूरी तरह से बाहर आ जाएगा, लेकिन कुछ ऐसा होगा जो बाहर नहीं आएगा। जैसे कि दोस्तों आप लोग को मैं बता दूं, उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि √3/5 जो है ये बाहर नहीं आएगा पूरे तरीके से, यानी ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों फटाफट बढ़ते हैं। 4 - √3 जो है वो क्या है? परिमेय संख्या है, अपरिमेय है या भिन्न संख्या है या पूर्णांक संख्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर फटाफट लगाएंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों। 4 - √3 जो है वो अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों कि 2 तथा 2.5 के बीच की जो अपरिमेय संख्या है, 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या कौन सी होगी? तो फटाफट इसका राइट आंसर लगाएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा √5 जो होगा 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या होगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारे स्क्रीन पर यहाँ पर 6x⁴ दिया है वाई तथा 12xy का महत्तम जो है समापवर्तक क्या होगा? इसका समापवर्तक क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे दोस्तों। 6xy के साथ चले जाएंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 64 का वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने का मान क्या होगा? 64 के वर्गमूल को जब 64 के घनमूल से भाग दिया जाएगा तो इसका मान क्या होगा दोस्तों? इसका मान दोस्तों हो जाएगा 2, ठीक है। इसका मान आ जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों आप लोग की सुविधा के लिए यहाँ पर साइड में भी आंसर दिया गया है, तो आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हो आंसर को, ठीक है फटाफट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? √10 और √15 के बराबर है, इसका बराबर कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 5 √6, ठीक है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 √6। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग फटाफट बढ़ेंगे दोस्तों। आज आ चुका है संख्या 0.32 को p/q के रूप में रखा जाता है, ठीक है, लिखा जा सकता है। कैसा लिखा जा सकता है दोस्तों? फटाफट इसका राइट आंसर बताओ, फटाफट इसका राइट आंसर बताओ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 29/90, ठीक है, 29/90। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट हम लोग बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे स्क्रीन पर आ चुका है कि संख्या 23.43 को p/q के रूप में अगर रखा जाता है तो वह प्रकट किया जा सकता है, किस रूप में प्रकट किया जा सकता है दोस्तों? तो फटाफट इसका आंसर बताएंगे दोस्तों। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि 2320/99 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग फटाफट बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है कि सबसे छोटी
पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20, 24 से भाज्य हो वह क्या होगा, वह क्या कितना होगा फटाफट इसका राइट आंसर बताएंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों, 3600 हो जाएगा। ठीक है, 3600 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग फटाफट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है कि यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है, ठीक है, n है, तो n हमेशा भाज्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन हमें दिया गया है कि अगर प्रथम कोई अभाज्य संख्या, ठीक है, इतना है, ठीक है, तो वो संख्या कोई n होगा, ठीक है, उसका योग जो होगा वो n होगा, और वो कौन सी संख्या से भाज्य होगा, यानी भाग लगने वाला होगा। 6 से लगेगा या 4 से लगेगा या 8 से लगेगा या कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 6 से लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग फटाफट बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक इसके महत्तम समावर्तक का 14 गुना है। तो लघुत्तम समावर्तक यानी LCM तथा महत्तम समावर्तक यानी HCF का जोड़ जो होगा वो 600 है। यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या क्या है, यानी पहली संख्या दिया हुआ है और LCM और HCF का जो योग दिया हुआ है, तो हमें दूसरी संख्या प्राप्त करनी है। तो फटाफट बताओ दोस्तों इसका दूसरा संख्या क्या हो जाएगा। इसका दूसरा संख्या हो जाएगा दोस्तों 80। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग फटाफट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है कि xn+1 का एक गुणक x+1 है, तो n का निश्चित रूप क्या होगा। ठीक है, तो n का निश्चित रूप क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर पावर का बात कर रहे हैं। ठीक है, x पे जो है पावर है n और प्लस में है 1, तो इसका गुना करने पर जो होता है x+1 आता है, तो इसका n का निश्चित रूप क्या हो जाएगा, क्या होगा वो दोस्तों, विषम पूर्णांक है, सम पूर्णांक है, या ऋणात्मक पूर्णांक है, या धनात्मक पूर्णांक है। तो दोस्तों फटाफट उसके साथ हम लोग जाएंगे, सभी लोग जाएंगे एक विषम पूर्णांक के साथ। ठीक है दोस्तों, एक विषम पूर्णांक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग फटाफट बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है कि संख्या रेखा नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। संख्या रेखा नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु क्या प्रदर्शित करता है, वास्तविक संख्या प्रदर्शित करता है, प्राकृतिक संख्या, परिमेय या अपरिमेय। तो दोस्तों हम लोग फटाफट चले जाएंगे वास्तविक संख्या की ओर। ठीक है दोस्तों, वास्तविक संख्या की ओर जाएंगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है, कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर बताओ क्या होगा फटाफट दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 343/2 पर पावर 3, 5 पर पावर 3 और 7 पर पावर 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग फटाफट बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है कि यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब रूट अंदर n क्या होगा। अगर n एक प्राकृतिक संख्या है तो रूट अंदर n क्या होगा। दोस्तों आप लोग को पता होना चाहिए, वो कभी प्राकृतिक भी हो सकता है या अपरिमेय भी हो सकता है, क्योंकि दोस्तों अगर रूट के अंदर रहेगा कोई भी संख्या n जैसे कोई भी संख्या है, तो अगर वो बाहर निकल जाएगा तो परिमेय संख्या होगा। अगर वो दोस्तों बाहर निकल जाएगा तो परिमेय संख्या होगा, अगर नहीं निकलेगा तो अपरिमेय संख्या होगा। इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों हम लोग फटाफट बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इसमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। तो ऑप्शन दिया गया है हमारे सामने में, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं हो सकता है। और यहाँ पर दिया हुआ चौथा में एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्या का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। ठीक है दोस्तों, इसको हमेशा याद रखना कि एक परिमेय और एक अपरिमेय का गुणनफल हमेशा अपरिमेय ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों हम लोग फटाफट बढ़ेंगे कि n पे पावर, ये क्वेश्चन हम लोग अभी तुरंत ही बना चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग गए थे विषम पूर्णांक के साथ, तो रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान में देखते रहना। ठीक है, तो n पे पावर x पे पावर n दिया हुआ है, प्लस में 1 दिया है, इसका गुणनफल अगर x+1 आ रहा है तो ये सिर्फ क्या होगा, विषम पूर्णांक होगा, n का एक विषम पूर्णांक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग फटाफट बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। ठीक है, तो दोस्तों फटाफट बताओ कि इनमें से कौन सा जो है वो परिमेय संख्या। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, क्योंकि रूट अंडर 3 जो है वो रूट अंडर 3 से कट जाएगा, तो 2 हमारा नॉर्मल इक्वेशन आ जाएगा, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अपरिमेय संख्या जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग फटाफट बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या इनमें से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 11 जो है अभाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग फटाफट दोस्तों बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है कि यदि संख्याओं का HCF 15 दिया हुआ है और LCM भी बताया गया 90 दिया हुआ है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। दोस्तों HCF दिया हुआ है 15 और LCM दिया हुआ है 90, तो संख्याओं का पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1350 होगा इसका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आप लोग सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। पाई क्या होता है दोस्तों, पाई क्या होता है, परिमेय संख्या होता है,
अपरिमेय संख्या होता है, पूर्णांक होता है, क्या होता है दोस्तों, क्या होता है दोस्तों, फटाफट बताना। आप लोग को हमेशा याद रखना चाहिए कि पाई जो होता है हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है दोस्तों, पाई हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। रूट अंदर 7 है एक अपरिमेय संख्या है दोस्तों, अपरिमेय संख्या। रूट अंदर 7 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग फटाफट बढ़ेंगे दोस्तों। रूट अंदर 5 क्या है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है दोस्तों। रूट अंदर 5 क्या है, ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है, आप लोग को ध्यान में रखना है दोस्तों। निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है, इनमें से देखेंगे कौन सा परिमेय संख्या है, तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे या डी के साथ जाएंगे, फटाफट दोस्तों इसका राइट आंसर बताओ कौन सा परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो दोस्तों यहाँ पर 16 जो है बाहर निकल जाएगा 4 से, और 25 निकल जाएगा 5 से, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर थोड़ा गलत दे दिया, यहाँ पर सी होगा, ठीक है, तो सी के साथ जाएंगे, सी के साथ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन अलग है, यानी कि सबसे अलग कौन है, हट के कौन सा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखो दोस्तों, ये अलग, ये जो है बाहर निकाला हुआ है दोनों, अगर इसको बाहर निकालेंगे तो ये भी बाहर निकल जाएगा, 4/, इसका 2 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये ऊपर वाला जो बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है, तो ये रूट अंदर 2/5 ही रह जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको निकालेंगे तो ये 5/9 हो जाएगा दोस्तों। सारा का सारा चीज़ जो है बटे में आ जाता है, लेकिन ये जो है रूट में रह ही जाएगा, तो यही होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट बढ़ेंगे दोस्तों। हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि रूट अंदर 15/3 एक संख्या है। रूट अंदर 15/3 कौन सा संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, कि कौन सा संख्या है दोस्तों, फटाफट इसका राइट आंसर बताएंगे। राइट आंसर फटाफट दोस्तों इसका बताएंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 3 जोड़ 2 रूट अंदर 5 एक कौन सा संख्या है, परिमेय है, अपरिमेय है, कौन सा है, अपरिमेय है। जब भी दोस्तों अगर रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो समझ जाना अपरिमेय संख्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों हम लोग बढ़ेंगे कि यदि x² - 5x + 4 = 0 तो x का मान क्या होगा। x का मान दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर पूर्णांक होगा, भिन्न होगा, या फिर अपरिमेय संख्या होगा, या वास्तविक संख्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्णांक होगा, x का मान जो होता है वो पूर्णांक होता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे फटाफट। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या कौन सा है, इसमें से अभाज्य संख्या है, तो राइट आंसर चल जाएंगे हम लोग 23 के साथ, कि 23 जो है वो अभाज्य संख्या है, वो अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। दो संख्याओं का मौसा जो है वो 25 दिया हुआ है, और लॉसा जो है यानी HCF और LCM जो है हमें दिया हुआ है। मौसा दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, और 25 दिया हुआ है। LCM जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 50, तथा इन संख्याओं का गुणनफल पूछ रहा है, पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का गुणनफल पूछ रहा है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जाएंगे 1250 के साथ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1250 के साथ दोस्तों। यहाँ पर संकेत भी दिया हुआ है, सूत्र भी दिया हुआ है, तो आप लोग इसको भी ध्यान में रख दो कि दो संख्या का गुणनफल जो होता है दोस्तों वो हो जाता है मौसा का गुना और लौसा का गुना दोस्तों। दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है मौसा का गुना और लौसा गुना, दोनों को दिया हुआ है हमें, तो दोनों को 25 × 50 कर दो, राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा 1250, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ जाते हैं। 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2016 में। एंड दोस्तों इस क्वेश्चन का ये क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या इनमें से कौन जो है वो नहीं है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि 9 को निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, और 16 को निकालेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 × 12, ये इक्वेशन नॉर्मल हो जाता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग फटाफट बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे से 4 घंटे का तथा 8 घंटे समय लगता है। तीनों का प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने का समय क्या होगा। इन तीनों का जो प्रस्थान मिलने का समय होगा वो क्या होगा दोस्तों, फटाफट इसका राइट आंसर लगाएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 घंटा होगा दोस्तों, 24 घंटा राइट आंसर हो जाएगा, 24 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों हम लोग फटाफट बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष होता है दोस्तों, भाज्य बराबर भाजक गुना होता है, भाजक हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो ये फॉर्मूला याद रखना, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, ठीक है। तो यहाँ पर ये √2 क्या है, √2 क्या अपरिमेय संख्या होगा दोस्तों, अपरिमेय संख्या के साथ चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग फटाफट बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या इनमें से कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे 11 दोस्तों। ये बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना दोस्तों, बहुत हर एक साल में पूछा जा रहा है, 2019 से लगातार पूछा ही जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे हम लोग 625 के अभाज्य गुणनखंड में।
625 का अभाज्य गुणनफल में 5 का घात होगा, 5 का जो घात है वो कितना होगा, 4 बार होगा 5 का घात। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर फटाफट हम लोग बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, क्योंकि दोस्तों 4 9 का जो निकालेंगे तो 7 आ जाएगा, 64 का निकालेंगे तो 8 आ जाएगा, 7/8 आ जाएगा, नॉर्मल इक्वेशन है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे तो राइट आंसर हो जाएगा। परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है दोस्तों, परिमेय और अपरिमेय संख्या का जब भी गुणनफल होगा तो वो अपरिमेय ही होगा। दोस्तों अभी 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 हमने वो जो सत्य कथन वाला एक बार एक क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसमें यही था। ठीक है, एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या को जब भी मिलाएंगे तो उसका गुणनफल जो होगा वो अपरिमेय ही निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। दो परिमेय संख्याओं के बीच का परिमेय संख्या क्या होता है, दो परिमेय संख्याओं के बीच का परिमेय संख्या क्या होता है, उसके साथ डी के साथ जाएंगे अनंत होता है। दोस्तों ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन था, नंबर 1 में क्वेश्चन सेम क्वेश्चन था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। √3 है एक, √3 जो है वो क्या है, परिमेय संख्या है, प्राकृतिक संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या होगा दोस्तों, अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग फटाफट बढ़ेंगे दोस्तों। वृत्ताकार पथ पर 3, यहाँ पर सेम वही क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो है यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट चेंज कर दिया गया है, यहाँ पर टेक्स्ट चेंज कर दिया गया है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर देखिए, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो चक्कर लगाने में क्रम से 1 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे समय लगता है। तीनों का प्रारंभिक बिंदु स्थान क्या होगा दोस्तों, इसका हो जाएगा 15 घंटे। तो दोस्तों 59 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो 15 हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का इस टाइप के अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो नॉर्मली आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है दोस्तों, एलसीएम निकालना है, 1, 3 और 5 का जो एलसीएम निकालना है। देखो दोस्तों यहाँ पर संकेत भी आपको दिया गया, मिलने का समय जो होगा वो 3, जैसे 3 और 3 4 8 दिया, जो दिया होगा आंसर क्वेश्चन में। ठीक है, तो उसका जो है एलसीएम आपको निकाल लेना है। एलसीएम जैसे निकालोगे तो उसका राइट आंसर आप लोग के सामने में आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों हम लोग फटाफट बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने में आ चुका है कि 3 + √3 और 3 - √3 एक क्या है, ये क्या होगा दोस्तों, परिमेय संख्या होगा या अपरिमेय संख्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा या परिमेय संख्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा परिमेय संख्या। दोस्तों इसका इक्वेशन देखो क्या है, a + b और a - b के जैसा है। ठीक है, a + b और a - b के जैसा है। तो इसका राइट फॉर्मूला क्या हो जाता है दोस्तों, a² + b² हो जाता है। ठीक है, तो इसका इस तरह से स्क्वायर कर देंगे तो ये जो है रूट से बाहर निकल जाएगा, तो ये परिमेय संख्या बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। दो परिमेय संख्याओं के बीच के कितने परिमेय संख्या हो सकती है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितना परिमेय संख्या हो सकता है। दोस्तों बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है दोस्तों, अनंत होगा, अनंत होगा। सारे क्वेश्चन दोस्तों और क्वेश्चन बैंक से उठाए गए हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग फटाफट बढ़ेंगे। परिमेय संख्या 2 पर पावर q 2q गुना 5 स्क्वायर का दशमलव प्रसार क्या होगा दोस्तों, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा। फटाफट दोस्तों इसका राइट आंसर बताएंगे। इसका दशमलव प्रसार जो होगा वो दोस्तों शांत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग फटाफट बढ़ेंगे दोस्तों। 22/7 एक क्या है, कौन सा संख्या है दोस्तों, 22/7 कौन सा संख्या है दोस्तों, हो जाएगा परिमेय संख्या। 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है। यदि भाग, दूसरा क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर BQ + R में a दिया हुआ है हमें 72 दिया हुआ है और b दिया हुआ है 9, तो r का वैल्यू पूछ रहा है दोस्तों, r का वैल्यू पूछ रहा है, तो r का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। r का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम फटाफट बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों हम लोग फटाफट बढ़ेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे से महत्तम समावर्तक यानी कि XCF हमें a b दिया हुआ है, लघुत्तम समावर्तक दिया हुआ है a b का बराबर होगा। ठीक है, तो ये दोनों गुना करने पर किसके बराबर होगा दोस्तों, किसके बराबर होगा, उसका ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर, a गुना b के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, a गुना b के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पर आपको संकेत भी दिया जाता है, तो आप लोग अगर संकेत पे ध्यान दोगे तो किस तरह से उसको बनाया जाता है उसके बारे में बताइएगा दोस्तों। यहाँ पर लघुत्तम HCF और मौसा और लॉसा जो है ए बी के रूप में दिया हुआ है, तो दोनों को अगर गुना करेंगे तो ए बी ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो a गुना b हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग फटाफट बढ़ जाएंगे दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा आसान दशमलव विस्तार है, ठीक है, आसान दशमलव विस्तार कौन सा है इसमें से दोस्तों। नेक्स्ट राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 169/2000। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर C के साथ जाएंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग फटाफट बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है दोस्तों। फटाफट इसका राइट आंसर बताओ दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या जो है परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। 25 का निकालेंगे 5 और 39 का निकालेंगे 7 हो जाएगा, 5/7 हो गया, तो ये परिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग फटाफट बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, अब बताओ दोस्तों कौन सा है जो परिमेय संख्या होगा दोस्तों। ये ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। 2 2 कट जाएगा, √2 कट जाएगा, मात्र 2 बचेगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग फटाफट दोस्तों बढ़ जाएंगे कि 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा, वो शांत होगा,
अशांत होगा, आवृत्ति होगा या फिर कुछ नहीं होगा। दोस्तों 11/15 का जो दशमलव प्रसार होता है वो अशांत होता है, अशांत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग फटाफट बढ़ेंगे दोस्तों। फिर से एक वैसा ही रिपीटेड क्वेश्चन आ गया जिसका लॉसो निकालना है। 2 और 4 और 6 का लॉसो निकालना है दोस्तों। इसका राइट आंसर दोस्तों फटाफट बताओ, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा सी। दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर आप लोग जल्दी जल्दी में ऐसे क्वेश्चन का आंसर लगाना चाहते हो तो जो भी बड़ा ऑप्शन होगा, जो सबसे ज़्यादा होगा उसके साथ चले जाना, उसमें से 99% चांस होगा कि वो आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन फिर जाते हैं। 11/25 का दशमलव प्रसार क्या होगा? 11/25 का जो है वो दशमलव प्रसार वो कितना होगा दोस्तों? 0.44 के साथ जाएंगे, 0.44, 0.44। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 17/24 का दशमलव प्रसार क्या होगा दोस्तों? शांत होगा, अशांत होगा, आवृत्ति होगा या फिर कोई नहीं होगा? दोस्तों 17/24 का क्या होगा? अशांत हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। दशमलव प्रसार 17/24 का अशांत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग दोस्तों। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? इनमें से कौन सा है जो कि अपरिमेय संख्या? तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। 2.5 को रूट से बाहर नहीं निकाला जा सकता है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो 1/3 जो है वो कौन सा संख्या? परिमेय है, अपरिमेय संख्या है या फिर क्या है दोस्तों? तो फटाफट दोस्तों इसका राइट आंसर लगाएंगे। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या है दोस्तों, अपरिमेय संख्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग फटाफट बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? इनमें से कौन सा जो है जो कि परिमेय संख्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। √2 को काट देंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का महत्तम जो होता है वो क्या होता है? एचसीएफ क्या होता है? 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का महत्तम क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 साथ जाएंगे, 1 हो जाता है दोस्तों, 1 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग फटाफट बढ़ेंगे। √3/√12 का 12 1 है, कौन सी संख्या है दोस्तों? परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, कौन सा होगा दोस्तों? कौन सा होगा दोस्तों? तो फटाफट दोस्तों इसका राइट आंसर लगाएंगे। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? फटाफट इसका राइट आंसर लगाएंगे। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अपरिमेय, यहाँ परिमेय हो जाएगा, सॉरी दोस्तों परिमेय हो जाएगा। इसका राइट आंसर परिमेय हो जाएगा। इसको कट करेंगे तो कट करने पर दोस्तों 3 चौके 12 हो जाएगा, तो 1/4 आएगा, तो यानी कि परिमेय संख्या के साथ हम लोग जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग फटाफट बढ़ते हैं। निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है? इसमें से कौन सा है जो अपरिमेय नहीं है? ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे हम लोग दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग फटाफट बढ़ेंगे दोस्तों। दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है? दो क्रमिक जो है एचसीएफ संख्याओं सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है? सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है? ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, हो जाएगा 2 आंसर हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों नीचे में आपको संकेत भी दिया हुआ है, संकेत को देखोगे तो आसानी से समझ पाओगे आखिर क्वेश्चन किस तरह से बनाया गया। ठीक है दोस्तों यहाँ पर देखो दो क्रमिक संख्या जो है, दो क्रमिक सम संख्या दिया हुआ है 900, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या को घटेगा, तो इसका राइट आंसर 2 ही आएगा। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग फटाफट बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 नंबर पे आ चुके हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए बी का मौसो ए बी का लॉस निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो ए गुना बी के साथ। रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोग को ध्यान में रखना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ए गुना बी के साथ हम लोग जाएंगे। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों हम लोग फटाफट होंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसके परिकलित करने की तकनीक है? किसको परिकलित करने की तकनीक है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौसो को। जो यूक्लिड विभाजन जो होता है ये एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो होता है वो मौसो को निकालने की तकनीक होती है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों हम लोग बढ़ेंगे। यदि भिन्न a/b में b जो है 2n5m के रूप में हो तो तब संख्या क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट इसका राइट आंसर लगाओ। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों a/2n5m हो जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग फटाफट बढ़ेंगे दोस्तों। इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है? इनमें से कौन सी संख्या जो है वो अपरिमेय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। 20 जो है वो अपरिमेय संख्या है, इसको रूट से बाहर नहीं निकलेगा ये, तो इसलिए वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों हम लोग फटाफट बढ़ेंगे। 84 नंबर के क्वेश्चन पे दोस्तों हम लोग आ चुके हैं, जो कि क्वेश्चन है 1 2 1 1 2 1 1 1। ये जो है लगातार ये क्रम बढ़ रहा है। तो दोस्तों यह एक क्या है? कौन सी संख्या? परिमेय है, अपरिमेय है, पूर्णांक है, कौन सी संख्या दोस्तों? अगर इस टाइप का जब भी आपको दिखे कि यहाँ पर देखो इस चीज़ पे गौर देखना, पहले 1 है, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, इस टाइप से अगर जो भी रहेगा तो वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है अपरिमेय संख्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग फटाफट दोस्तों बढ़ जाते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है। संख्या दिया एचसीएफ हमें दिया हुआ है 25 और एलसीएम दिया हुआ है 50, तो इसका गुणनफल क्या होगा? दोनों को गुना कर देंगे 1250 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग फटाफट बढ़ जाते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से π/2 में क्या है? π/2 में क्या है दोस्तों? अपरिमेय संख्या के साथ जाएंगे, जहां पर भी पाई आएगा वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग फटाफट बढ़ेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में जो है कौन परिमेय संख्या है, इसमें से कौन सा है जो कि परिमेय संख्या है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी फटाफट बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो परिमेय संख्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे दोस्तों। ए के साथ इसलिए जाएंगे दोस्तों क्योंकि 49 का निकल जाएगा 7 और 64 का निकल जाएगा 8, तो 60/8 आ गया, तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे कि 1440 में 2 का अधिकतम घात क्या होगा। 1440 में 2 का अधिकतम घात जो होगा दोस्तों वो 5 बार होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग फटाफट दोस्तों बढ़ जाते हैं। 3√3 क्या हुआ। 3√3 जो है वो एक अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। तो वास्तविक वो हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। वास्तविक संख्याएं मूल रूप से कितने प्रकार के होते हैं। वास्तविक संख्याएं मूल रूप से कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वास्तविक संख्या जो है वो मूल रूप से 2 ही प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग दोस्तों फटाफट बढ़ेंगे। 2 + √3 जो है वो क्या है। 2 + √3 वो क्या है। अपरिमेय संख्या दोस्तों, अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों हम लोग फटाफट बढ़ेंगे। 4√2 एक क्या है। 4√2 क्या है। 4√2 क्या है, वो भी अपरिमेय संख्या ही होगा, ठीक है दोस्तों। जो बाहर नहीं निकलेगा रूट से वो अपरिमेय संख्या है। फिर पूछ रहा है √4, तो ये परिमेय संख्या होगा। नॉर्मल सबसे क्वेश्चन है, आप लोग इजीली तौर पे इसको सॉल्व कर लोगे दोस्तों। एग्जाम देने से पहले एक बार पूरी क्वेश्चन को बना लेना जरूर। √8 क्या है। √8 क्या है दोस्तों, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 1.62 है। 1.62 एक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों परिमेय संख्या हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 1/√2 क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या ही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग किस विधि में करते हैं दोस्तों। इसका उपयोग करते हैं हम लोग, इसका उपयोग किस तरह में करते हैं, कलन विधि में करते हैं दोस्तों, कलन विधि में करते हैं, ठीक है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पर 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल 1 है। 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो क्या होता है। 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल जो होगा वो दोस्तों परिमेय संख्या भी हो सकता है और अपरिमेय संख्या भी हो सकता है। याद रखना दोस्तों, 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल दोनों हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे फटाफट दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। वो है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर 1 है। कौन सा अंतर होगा दोस्तों, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यानी कि जब भी एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या होगा तो आप लोग अपरिमेय संख्या के साथ चले जाना, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ गया, क्वेश्चन नंबर 100। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है। मैंने आप लोग को अभी अभी बताया कि जब भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आ जाए, दोनों में से एक को चुनेंगे, अपरिमेय को चुनेंगे, तो अपरिमेय संख्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर। दोस्तों अभी हमने वास्तविक संख्या का पहला चैप्टर का जो है 100 क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है, 100 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। एंड वीडियो थोड़ी लंबी भी हो गई है, आप लोग मैं ज़्यादा 2-3 घंटे का बना दूंगा तो आप लोग भी बोर हो जाओगे। तो नेक्स्ट चैप्टर का जो होगा, नेक्स्ट वीडियो आएगा, तो इस वीडियो को यार पूरा जिसने देखा होगा तो इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग मिस नहीं करोगे। आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर में लेकर आऊँगा, थोड़ी देर में वीडियो वो भी आ जाएगी। तो यार आप लोग वेट करो एंड इस वाले को पूरा का पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना, ताकि आप लोग का एक भी क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जल्दी यार तैयारी करो एंड इंटर मैट्रिक में जाकर के 4 देना यार।